चुनाव है ना कांग्रेस का है ना हमारा, ये पूरा ये विकास के लिए है ना, जो ये गामा ये रोड है ना ये डबल हो जाए। आज के हमने ये 6 गांव रखे थे, एक तो अवलाना, बंडेरी, ठसका, कल्पा और छपरा और कथूरा। तो जो कोरोना एक महामारी रूप ले चुका है और यहाँ भी बहुत ज़्यादा केस हमारे ज़िले में भी बढ़ रहे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए हम गांव में भीड़ ना इकट्ठी करके गांव के सरपंच वो बुला लिए अधिकारी, ताकि जो गांव के काम हैं उनका सबका जो हुए हैं पूरे हो गए, उनका शिलान्यास भी कर लिया, जो शुरू करने हैं उनका भी कर लिया और वो उनको बुला लिया। जो जो गाँव जो दिक्कतें होंगी वो सारी ले लें, क्योंकि कोरोना से बचना अब बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। और इसके लिए जो है आज कथूरा ब्लॉक में, जैसे कथूरा ब्लॉक के होंगे कथूरा ब्लॉक में आगे, और दूसरे ब्लॉक होंगे गुहाना के होंगे गुहाने में, और वे मुडलाने के होंगे मुडलाने में। इस तरह से आज हमने रखे हैं। लगभग ये 5 करोड़ के काम थे जिनका आज उद्घाटन शिलान्यास किए हैं, और जो दूसरे कुछ डिपार्टमेंटों के हैं वो भी किए। वो लाने में हम होके आए हैं 2 दिन से। हमने एक बात चाहते हैं कि अब हम आदमी इकट्ठे ना करें, 20-30 से ज़्यादा आदमी कहीं इकट्ठे ना हो, ताकि इस कोरोना से बचा जा सके। उसके लिए ये प्रोग्राम बनाए हैं। बल्कि आने वाले समय में भी मैंने बल्कि 31 तारीख के भी थे मेरे, 1 के भी, 2 के भी, 5 के भी, 4 के रखे थे सारे हल्के के, वो भी अभी स्थगित इसलिए किए हैं एक बार इस पर थोड़ा कंट्रोल हो जाए, क्योंकि जो हमारे साथी पहले भी आए वो भी सारे पॉजिटिव हो गए। पार्टी भी कई पदाधिकारियों ने सब ने बताया और गाँव से भी सबकी यही रिपोर्ट है कि अभी हम इसमें थोड़ा सा सहनशीलता भरते हैं। अभी 10-15 दिन में ये 15 सितंबर तक कोशिश है कि कुछ और कंट्रोल हो के कब होना शुरू हो जाए, क्योंकि सबसे पहले तो ये है कि हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा कैसे सेफ रह सकते हैं। क्या चुनाव भी आगे दिखाया जा सकता है? चुनाव देखो, चुनाव का फैसला तो इलेक्शन कमीशन करेगा, वो जैसा उचित समझेगा वो कर लेगा, क्योंकि पार्टी की तरफ से कोई फैसला रखा गया है? पार्टी की तरफ से इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। वो तो सारी पार्टियों और चुनाव कमीशन मीटिंग में बुलाता है, जो सब की राय होगी चुनाव कमीशन मान लेता है। क्योंकि आज मेरे ख्याल में 70,000 केस नए डेली आ रहे हैं। हमारे पिछले दिनों सोनीपत में भी बढ़ रहे हैं, यहाँ भी बढ़ रहे हैं। जो हम पहले ये मानते थे कि गुहाना में और इस साइड में कोरोना नहीं है, लेकिन आज यहाँ भी नज़र आ रहा है। बड़ौदा की जनता का कहना है कि जो कोरोना केस बढ़े ना, यहाँ के नेताओं की वजह से बढ़े, तो लगातार दौरे उन्होंने किए, तो ये भी की धज्जियां उड़ाई हैं, उनके कारण ये इसलिए ये सबसे पहले मैंने अपने पे लागू करके खुद से ही शुरुआत की है कि हम नेताओं की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है कि सोशल डिस्टेंस बनाए रखें और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे ना करें। अगर किसी गांव में जाना है, किसी घर में चाय पीनी है, या 2 आदमी 4 आदमी जाकर अपनी बात कर लो, लेकिन ये ना करें कि हम भीड़ इकट्ठी करें। आपने कोरोना टेस्ट करवाया है? मैंने करा लिया अभी तो नेगेटिव है, लेकिन आगे मेरा नहीं भाई क्यों होगा। ठीक है ना, बचना सारा पड़ा, तुम भी अब अपने भी करवा लो, सारे भी एक बात जरूरी है फिर टेस्ट करवाने में। हाँ अभी तो हुआ नहीं है, अभी तो उस पर कोई बात नहीं हुई है। उसको ये चीज़ें सबने सोच समझ कर ये कोई स्टेप उठाने चाहिए। ये इतने इजी नहीं है जितना हम मानते हैं, कह दें अब वो हो जाएगा। तो इस पर सोच समझ के और लोगों की राय लेके इस पर बात करनी चाहिए। क्या लग जाना चाहिए, नहीं लगना चाहिए? मैं ये कहता हूँ इसमें लोगों की राय लेनी चाहिए, जो लोग चाहें वो करना चाहिए। नहीं तो सारा ये चुनाव में बीत जाएगा सब कुछ। क्या भी हरियाणा सरकार का जो फैसला आया था, जो मुख्यमंत्री ने लिया था, लगना चाहिए सरपंचों पे, गलत फैसला था? मैं नहीं कहता गलत है, मैं कहता हूँ मुख्यमंत्री जी ने अगर लिया है, जनता की राय से लिया, जनता के फायदे में लिया, तो सही फैसला है। कोई मन्नत इसके बारे में अभी तक कोई देखा भी नहीं है, ज़्यादा पड़ा। ठीक है ना। और बाकी विपक्षी पार्टी का कहना है कि सरकार जितने भी उद्घाटन
सरकार ने सिलेक्शन को लेकर के लिए सारे चुनावी है, जैसे चुनाव चला जाएगा सब गायब। वो तो चुनाव, सुनो, हमने तो यहाँ रहना है, हमने तो आना भी पड़ेगा, लेकिन ये पक्की बात है जो बाहर वाले आओ ना, ये नहीं पाओगे कोई भी, जितने वोट पड़ेंगे उतने के बाद नहीं पाएगा। अपोजिशन आना नहीं। मैं उनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जो अभी हमने ये रोड है, क्या ये चुनाव के लिए बनाया था? गोहाना से जींद वाला किया है, और एक ये पैरेलल नया नेशनल हाईवे और बनाने लग रहे, ये चुनाव के लिए है क्या? ये पूरा नहीं होगा, चुनाव के बाद ये रोड उठ के जाएगा क्या यहाँ से? उन्होंने इस तरह की बातें नहीं, और जो काम ही पूरे हो रही है, क्या चुनाव होते हैं हम उल्टे ले जाएंगे? अभी ये बातें ही बजाय लोगों के काम पर ध्यान दे लें। और एक बात इसमें तो वो बात भी सारे सही कह रहे हैं। अब हाँ, बाहर वाले तो पाएंगे नहीं, हमने यहीं रहना है, जो काम ही वो सकेंगे उनकी कोशिश करेंगे, बाद में 4 साल में भी वो सकेंगे वो कर लेंगे। पहले भी यहाँ से विधायक तो हमारा नहीं था, उसके बाद भी मैं 3 बार मुख्यमंत्री को ले आके उससे जो ले सकता था लिया। और मैं एक बार डंके ही चोट कहता हूँ सब लोग, भाई जो MP का काम है मेरा, उसके बारे में तो कोई बता सके, मैं उसमें कोई कमी नहीं छोड़ता। जितनी एक्टिवनेस और MLA वाला भी घनखरा काम यहाँ विरोध देगा, अपने कोशिश के 24 घंटे लोगों में मिले हैं, और जितना अपने भोगाव करेंगे। मेरी तो एक बात है, चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, चाहे इलेक्शन चल रहा हो, झूठ में बोल नहीं सकता। जो सही बात होगी वो करनी है, उसी पर अपना रहना है। क्योंकि बार बार झूठ आदमी बोल गए, जिन्हें ना आना हो तो बोल गए जास के, अपने किस तरह जाएंगे भाई? अभी रोड आ रहा है आपका, कितना बढ़िया बन गया ये रोड आ गए, जो काम है करण के वो हम सारे करण लग रहे हैं। रेलवे का था सोनीपत से ये अपने गोहाना जींद है, इस पर बिजली का काम शुरू हो रहा है। ये इलेक्शन पे थोड़ी हो रहा है। रोहतक से गोहाना पानीपत वो बिजली की लाइन पूरी करा ली, सफेदों वाली है वो पूरी करा ली। पार्टी ने मांग की है जो शनिवार को बंद कर दिया जा रहा है लॉकडाउन के दौरान, वीकली लॉकडाउन, उसमें शराब के ठेके और अन्य जो सरकारी चीज़ें हैं उसको भी बंद कर देना चाहिए, संपूर्ण लॉकडाउन होना चाहिए, उन्होंने मांग करी है। ऐसा है, मैं देखो, मैं तो उस बात का जवाब अच्छी तरह दे सकता हूँ जो मेरे हाथ में, जो मैं कर सकता हूँ। जो जिस बात का मुझे नहीं पता उसके बारे में मैंने ना तो मैंने ये डिसीजन लिया, ना मैंने बेरा, ना कोई बात है। और ये सारे डिसीजन चाहे लॉकडाउन का लो चाहे कहीं का भी लो, वो सोच समझ के ही लेना चाहिए। लेना तो इसलिए पड़ रहा है, कोरोना जो है हमारा हरियाणा में मेरे ख्याल में 50,000 से ऊपर चाली है। कितने हो गए हैं? ऊपर चाली है, 55-56 भी हो गए। चुनाव की अपना तो मेरी तो वह तैयारी पहले वह ही थी, वह MP ये लगभग ये होंगे 7 करोड़ के ये किए हैं। एक स्कूल का करके 2.5 करोड़ का एक और होता। तो इस तरह से जितने भी हुए थे ये सारे कर लिए। मेरी ये सुनो, इनसे ये अवलाना गांव है, बंडेरी गांव था, ठसका था, और ये है छपड़ा है, कल्पा है और कथूरा है। इन गांव के सारे हैं, या लिस्ट आपने हम दे देंगे। आज ये होगी, आगे भी कुछ ऐसे हैं जो कई सारे और भी खराब पड़े डिमांड रहती है, हम भी करेंगे दूर। यार मेरी तो ये है, सुनो, ये मैं तो चाह रहा हूँ इस इलेक्शन में सारे काम हो जाए ताकि मेरे आगे हल्का काम आ जाए, समझ गए? मेरा तो फायदा ही फायदा है। जितना मैं चाह रहा हूँ, मैं तो ये चाहूँगा सारे काम हो जाए, जितना पिज़्ज़ा ज़्यादा ज़्यादा इस हल्के में लाग जाए, काम हो जाए, फायदा ना अपने भी तुमने भी है, अरे लाख के ने भी है, कुछ तो रहे हैं। हाँ, बलराज कुंडू उन्होंने कहा है कि बड़ौदा चुनाव में बीजेपी की जमानत जब्त करा देंगे। अब यार और एक बताओ, उनके जवाब भी ये देने पड़ेंगे हमने। ये तो चुनाव होगा जब पता चल जाए किसकी जमानत जब्त होगी किसकी नहीं होगी, इसलिए इस बात का कोई जवाब नहीं होता। अब एक बताओ, और वनु कहेंगे कि हम तो सारे किसी तरह कुछ नहीं, सारी बीजेपी लेगी। ये तो उस चुनाव में भी कहे थे, पार्लियामेंट में भी आपने देखे होंगे कितने लाग रहे थे ना, फिर कितना मार्जिन रहा फिर हैं। फिर ऐसे ये उनके जवाब देना अपना नहीं बनता। उन जो लागे वो कह लें, जो हम ना लागे हम कह लें। और मेरी तो आदत है, मैंने अपने चुनाव में भी उम्मीदवार के बारे में बोलना नहीं करता, ना मेरे बस का ही बनी बुराई बुलाई ना। मैं तो यार जो मेरे तक बड़ी हो तो उसकी दे दो, मैं ठीक हूँ मेरी दे दो, जो धरे बीच में रहे दे दो, और क्या है। और लोग बताऊँ बहुत इंटेलिजेंट है, सब न समझे और कौन के करके जगह के नहीं है। हाँ, इतना जरूर कहूँ, अपना अपना हो, ये 12 वाले 12 इन तक जरूर बचना पड़ेगा। और ये जो चुनाव है ना, बड़ौदा चुनाव एक ऐसा चुनाव है, ये ना तो इसलिए है कि मुख्यमंत्री बनना है को नया, ना और किसी लिए है, ना ये ना तो बीजेपी का चुनाव है, ना कांग्रेस का है, ना हमारा है। ये अगर चुनाव है ना, ये बड़ौदा के विकास के लिए है कि यहाँ से
सरकार में हिस्सा हो जाए। अरे मैं तो चलो MP हूँ, MLA का काम चंडीगढ़ का सबसे ज़्यादा है, जो स्टेट गवर्नमेंट का, उनमें सहयोग मिल जाता, काम हो जाए, अधूरा मार के बढ़ जाए, इतना ही तो है। और इस तक के पड़ा नहीं तो 31 MLA दिन ये पहले भी थे, उस तक कर लेंगे जो होना था। कुछ नहीं, इसलिए 4 साल बड़ौदा हल्का मन बना लिया, इस बार देंगे और यहाँ विकास का नया रास्ता हो। नहीं 15 साल उन्हीं का MLA ना थे, इससे पहले भी जब बता दो भाई। आज नो दो पीने पानी समस्या भी बड़ौदे में इतनी थी, काफ़ी काम आई अपने निपटान लग रहे। रोड थे पहले अपने कन्नौर राय के अपने सारे डबल करे पूरे MLA रहे। और आज मैं सोच रहा हूँ 9 के 9 हल्के के जो ये गामा ये रोड है ना, ये डबल हो जाए, ये काम हो जाए, ठीक है ना। ये बता हमें छोटा लगा कहना है कि इलेक्शन में ऐसी नौबत आ जाएगी, कांग्रेस और बीजेपी का समर्थन करती नजर आएगी। भैया क्या कांग्रेस बता, उसका उनकी बात हो रही है, मेरे तो धोनी कोई की अगर नहीं ये पे छोटा लग गया था, इसका मतलब बीजेपी कमजोर है। यार एक बताओ उनके, मैं किसी के बारे में नहीं कहना चाहता, नहीं देख चुनाव होया था जब कितना होया था, बता दे कितनी पर्ची आई, कितनी सीट किस, ये बातें नहीं है। उन्होंने जो कह दिया उनके मन की बात है, उनका जवाब देना मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं, किसी की भी अपोजिशन देता है कि कौन के कह रहा है। कौशिक साहब, ये समझा जाए कि अगले चुनाव की तैयारी हो रही है, बड़ौदा चुनाव के। अगला चुनाव तो चल रहा है, जब राजनीति में रहना था चुनाव की तैयारी तो है नहीं है, अगर नहीं बताओ चलो। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।